उज्जैन, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 29 सितंबर शुक्रवार का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पीवाल। खबरों की ओर आगे बढ़े उसके पहले देखते हैं कुछ खास हेडलाइंस। दुष्कर्म के आरोपी से अभय न्यूज की बातचीत। आधी रात उज्जैन में सड़क पर फिर बदहवास घूमती मिली युवती। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत, गया कोठा तीर्थ पर तर्पण के लिए उमड़ी भीड़। रेप कांड में आरोपी का केस नहीं लड़ेंगे वकील। दुष्कर्मी कोर्ट में पेश, 7 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेजा। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सतना के 12 साल के नाबालिग से रेप करने वाले दरिंदे को महाकाल पुलिस ने शुक्रवार दोपहर कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन की जुडिशियल रिमांड पर सौंपा गया है। दरअसल महाकाल पुलिस ने आरोपी भरत सोनी को षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति कश्यप की कोर्ट में पेश किया, जहां न्यायाधीश ने आरोपी का 7 दिन का जुडिशियल रिमांड दिया। पैर में गंभीर चोट के चलते फिलहाल उसे इंदौर रेफर किया गया है। इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर पुलिस उसका रिमांड मांगेगी। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पीड़िता के स्वास्थ्य संबंधित रिपोर्ट भी पुलिस से मांगी है। आपको बता दें कि गुरुवार को जीवन खेड़ी में घटना स्थल की तस्दीक के दौरान दुष्कर्मी भरत सोनी ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की थी, जिसमें वह चोटिल हो गया था। अभी आज आरोपी को हमने जुडिशियल रिमांड पर पेश किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष माननीय न्यायालय ने आरोपी के पक्ष को सुना और उसे पूछा कि क्या वह विधिक सहायता चाहता है, तो उसने हाँ बोला, तो उसको शासकीय विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। अभी उससे पूछताछ की जाना संभव नहीं, इसलिए पुलिस रिमांड नहीं लिया गया है और आगामी दिनों में जैसे ही उसका इलाज हो जाता है, स्वस्थ होता है, तो हम उसका पुलिस रिमांड लेकर आगे कार्रवाई करेंगे। पाँव में चोट है, पाँव में दाहिने हाथ में चोट है। तो कल भी आपको जानकारी थी कि वो गिर गया था वहाँ रोड पर भागते समय, और यही बात उसने आज माननीय न्यायालय के समक्ष भी कही है। अभी तो JR हुआ है, लेकिन हम 15 दिवस के अंदर उसका PR ले लेंगे। सतना की रहने वाली नाबालिग से दुष्कर्म का भयावह मामला सामने आने के बाद बीती रात फिर एक युवती उज्जैन की सड़कों पर बदहवास घूमती मिली। डरी सहमी मेले से कपड़े पहनी हुई यह युवती अनंत चतुर्दशी का कवरेज कर देर रात लौट रहे पत्रकार को मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। फिलहाल पुलिस उसके बारे में जानकारी जुटा रही है। दरअसल पत्रकार अमृत बेंजवाल गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों का कवरेज कर घर लौट रहे थे। जब वो पेट्रोल डलवाने देवास रोड से पेट्रोल पंप गए तो अभी उन्हें एक युवती दिखाई दी, जिसके पीछे कुत्ते पड़े हुए थे। क्योंकि 25 सितंबर को ही उज्जैन को शर्मसार करने वाली घटना एक 12 साल की मासूम के साथ हो चुकी थी, इसलिए पत्रकार अमृत ने अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए युवती को रोका और उसके संबंध में जानकारी ली। युवती ने अपना नाम माया मंडल निवासी चेतनापुरा बताया। युवती के चेहरे पर चोट के भी निशान थे। मामले की गंभीरता और भाषा समझने में आ रही दिक्कत के चलते अमृत ने माधवनगर थाने और एडिशनल SP जयंत राठौर को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को थाने ले गई। भूखे होने पर पुलिस कर्मियों ने उसे खाना खिलाया और फिर उसके बारे में जानकारी ली। युवती पश्चिम बंगाल की रहने वाली है या बांग्लादेश की, इसकी जानकारी पुलिस जुटा रही है। फिलहाल उसे 1 स्टॉप सेंटर में रखा गया है। देवास गेट से लौटते समय गाड़ी में पेट्रोल कम हो गया था, तो मैं देवास रोड वाले पेट्रोल पंप पे गया। फिर उधर से मैं संजीवनी हॉस्पिटल की तरफ से आ रहा था, तो एक 15 साल की बांग्लादेशी बालिका पैदल आ रही थी अकेली, और उसके पीछे कुत्ते भी लग गए थे। फिर मैंने उसको रोका। फिर उसके बाद माधवनगर TI को फोन लगाया, तो फिर उन्होंने उस समय तो फोन नहीं उठाया। फिर कुछ समय बाद उनका फोन आया, बोले कि मैं किसी को बोलता हूँ। फिर बोले कि ऐसे कंट्रोल को लगा दिया करो। फिर मैंने 100 डायल को लगाया, उनका फोन आ गया था। फिर उन्होंने बोला कि माधवनगर उसको पहुंचा रहे 100 डायल को। फिर उसके बाद में मैंने एडिशनल SP जयंत राठौर जी को फोन लगाया। उन्होंने तत्काल 2 आरक्षक कुलदीप और एक और आरक्षक तो तत्काल 2 मिनट में पहुंचा दिया उनको। फिर उसके बाद में हम पैदल महिला थाने तक उस बालिका को लेके आए। उसके नाम पते भी कुछ माया मंडल नाम बताया उसने, और चेतनापुर की रहने वाली है ऐसा बताया। चोटिल भी हो रही थी, मुंह पे चोट भी लगी हुई थी उसकी। अब उसको 1 स्टॉप सेंटर में पुलिस ने पहुंचा दिया है चिमंडन थाने तक। मध्य प्रदेश कैसी आई, क्या घटनाक्रम आया, ये कुछ पता चला? वो उसका कहना था कि कोई आदमी उसको यहाँ तक छोड़ के और चला गया है, और वो कह रहे थे कि सब मेरे को मारते हैं, उसका कोई परिवार वाला नहीं है। उसकी बांग्लादेशी लैंग्वेज में था, लेकिन जो मैं समझ पाया था उसने ऐसा बताया। कोई बाइक सवार लोग भी उसके पीछे लगे? हाँ, धीरे धीरे 2 बाइक सवार आ रहे थे उसके पीछे। तो वहां पर एक गार्ड है दशहरा मैदान में, उस गार्ड ने उनको भगाया, उस लड़की को वापस पलटा और कुत्ते भी पीछे लग गए थे उसके। फिर मैंने अकेले जाते हुए देखा तो मैंने उसको रोका। आपका नाम? अमृत बेंडवाल।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। पितृ श्रद्धा का पर्व श्राद्ध पक्ष शुक्रवार से शुरू हो गया। पहले दिन गया कोटा तीर्थ पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। उन्होंने पूर्वजों के आत्म शांति के लिए तर्पण एवं श्राद्ध कर्म किया। आलम ये रहा कि श्रद्धालुओं की कतार मंदिर के बाहर तक पहुंच गई। इसके अलावा रामघाट और सिद्धवट पर भी लोगों ने पुण्य सलीला मां शिप्रा में स्नान कर हाथ में कुछ लेकर पितरों के निमित्त तर्पण किया। दरअसल 16 दिवसीय श्राद्ध पक्ष की शुरुआत के चलते गया कोटा तीर्थ पर अल सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया था। शिवलिंग पर दूध अर्पित करने के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी, जिसके चलते उन्हें इंतजार भी करना पड़ा। इस दौरान कई लोगों ने अपने पितरों की आत्म शांति के लिए तर्पण एवं श्राद्ध कर्म किया। श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, इसके लिए पुलिस जवान भी तैनात रहे। दरअसल अंकपात स्थित गया कोटा तीर्थ का महत्व बिहार के गया के समान माना गया है, इसलिए यहाँ लोग दूर दूर से पितृ कर्म करने के लिए आते हैं। इधर सिद्धवट पर भी दूध अर्पित करने के लिए सुबह 5 बजे से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। जिस प्रकार गया जी का महत्व है, फाल्गु नदी का महत्व है, उसी प्रकार उज्जैन में गया कोटा का महत्व है। पितरों की शांति के लिए पितरों के तर्पण यहाँ पर किए जाते हैं। पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं और हम लोग भी उज्जैन के समस्त नागरिक लगभग पूरे 16 दिन यहाँ भगवान की शरण में रहते हैं। सप्तऋषि जी का मंदिर है, गयाधर गदाधर जी का मंदिर है और विष्णु चरण यहाँ पर स्थापित है। तो यहाँ दूध जल चढ़ाने का महत्व है और यहाँ पर आकर के पितरों को शांति मिलती है। पूर्णमासी से लगा करके सर्वपितृ अमावस्या तक महालय श्राद्ध होता है। भगवान कृष्ण के द्वारा यहाँ पर अपने 16 चरण दिए गए हैं। उन 16 चरण में एक एक चरण एक एक तिथि का बना हुआ है और हर तिथि के दिन यहाँ पर दूध, जल, तुलसी पत्र, बीज युक्त फल अर्पण करने से हमारी इकोत्तर पीढ़ियां प्रसन्न होती है और मोक्ष को प्राप्त होती है। और जीते जी हम यहाँ पर अगर आकर के खड़े हो जाते हैं तो हमारा मोक्ष होता है। यहाँ पर सभी लोग आते हैं और अपनी सभी मनोकामना उनकी पूजन के द्वारा, तर्पण के द्वारा पूर्ण होती है। यहाँ पर सप्तऋषि का मंदिर भी बना हुआ है। इस गया तीर्थ का यह महत्व है। सतना की 12 साल की मासूम से दरिंदगी करने वाले आरोपी ऑटो चालक को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया। नाबालिग के साथ हुई इस घटना से देश भर में जहां गुस्सा है, वहीं लोग ऐसे दरिंदे को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इधर मंडल अभिभाषक संघ ने आरोपी का केस नहीं लड़ने का फैसला किया है। उज्जैन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक यादव ने बताया कि इस घटना ने सभी को झंझोड़ कर रख दिया और शहर की छवि पर भी दाग लगा दिया है। इसलिए बार एसोसिएशन का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य आरोपी का केस नहीं लड़ेगा। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए शहर के अन्य वकीलों से भी दरिंदे का केस नहीं लड़ने की अपील की है। साथ ही एसपी सचिन शर्मा से जल्द कोर्ट में चालान पेश करने की भी अपील की है। उज्जैन बार का कोई भी पदाधिकारी उन हैवानियत करने वालों के साथ खड़ा नहीं होगा, उनकी कोई मदद नहीं करेगा। मैं अपने समस्त अभिभाषक साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि ऐसे दरिंदों की पैरवी नहीं करें और पुलिस प्रशासन से मैं ये अनुरोध करता हूं कि वे बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखें। जिस समय में कोर्ट में ट्रायल चलेगी, हम उस बालिका को न्याय दिलाने के लिए सदैव बिल्कुल तत्पर हैं और मैं चाहता हूं कि ये इंसानियत शर्मसार हुई है और हैवानियत ने बिल्कुल नंगा तांडव किया है कि गुंडे लोग सरेआम बच्ची के साथ दुष्कर्म करते रहे और बच्ची को, पीड़ित बच्ची को बचाने वाला कोई नहीं। पूरे देश में ये गलत संदेश गया है। हम जिला अभिभाषक संघ के समस्त पदाधिकारी और अभिभाषक ऐसे लोगों की पैरवी नहीं करने का हमने निर्णय लिया है और हम चाहते हैं कि उस बच्ची को न्याय मिले, उसके लिए अंतिम समय तक संघर्ष करेंगे। और अब खबरें दे दनादन। चीन के होंगजाओ में 22 अक्टूबर से होने वाले एशियन गेम्स में उज्जैन की चावी मेहता शतरंज में भारत की महिला टीम का नेतृत्व करेंगी। उज्जैनी शतरंज संघ के अध्यक्ष संदीप कुलश्रेष्ठ ने एवं सचिन महावीर जैन ने बताया, केंद्रीय स्कूल की कक्षा 8वीं के छात्रा चारवी शहर की पहली खिलाड़ी है जो एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई अन्य जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।